अभी महाराज जी पिछले वर्ष प्रदीप महाराज जी आए थे और बागेश्वर धाम भी यहाँ आए थे। क्या सोचना है ददरहुआ धाम के लेकर के? और आप अभी थोड़े समय पहले ब्रह्मानंद जी महाराज से भी मिले, बड़े वायरल महाराज कहते हैं उनको मीडिया की इंडस्ट्री में, बड़ा युवाओं को प्रेरित करते हैं, धर्म का मार्ग दिखाते हैं। क्या कुछ उनका मानना है, क्या कुछ अन्य संत गुरुओं का मानना है ददरहुआ धाम को लेकर के? बागेश्वर धाम एक विशेष रूप से स्वर्ग से ही भेजे। हमारे यहाँ कोई भी कार्य होता है तो भगवान स्वयं ऐसे व्यक्तियों को भेजते हैं कि समाज सुधार हो। ये जो है बागेश्वर धाम, हमारे यहाँ ये अनुमान लगाया जाता है कि ये स्वर्ग से कौन आया, नरक से कौन आया। नरक से जो आते हैं उनके नाक में गुस्सा रखी रहती है, क्रोधी होते हैं, लोभी होते हैं, कामी होते हैं, ये नरक से आते हैं। और जो स्वर्ग से आते हैं वो वास्तव में सत्संगी होते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, बड़े बड़े अद्भुत कार्य कराते हैं जिनसे लोगों को लाभ मिल जनता को। बागेश्वर जी पूर्व जन्म के विशेष बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत हैं। और इस जन्म तो भगवान ने अपने अंदर अपने पास से ही भेजा कि जाके समाज सुधार करो। कितने बड़े कार्यक्रम वो कर रहे हैं, समाज सुधार कर रहे हैं। और एकता का विशेष रूप सनातन का विशेष भागवत ने लिया है, तो इसके बारे में विशेष वो महत्व रखते हैं। तो पूरे सनातन में झंडा फहरा दिया है। क्या मानना है उनका धाम को लेकर के? प्रदीप महाराज जी का क्या मानना है? यहाँ धाम को तो बहुत मानते हैं, वो कहते हैं कि ये हनुमान जी तो साक्षात विराजे हैं। हनुमान जी आद्य वैद्य हैं। हनुमान जी यहाँ के ददरहुआ के हनुमान जी आद्य वैद्य हैं, डॉक्टर हनुमान जी आद्य वैद्य हनुमान जी। यहाँ देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार इस तरफ निवास करते हैं ददरहुआ धाम में। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, वो सभी लोगों के श्रेष्ठ हैं। वो जब सभी लोग श्रेष्ठ हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे श्वास की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे बीपी हाई हो, चाहे डायबिटीज हो। कहावत है ददरहुआ आता है, ददरहुआ जाता है, वह धन्य हो जाता है। जैसा भी रोग हो मिट जाता है, टन्न हो जाता है। जैसा भी आप सुन रहे थे कि महाराज जी ने बताया क्या कुछ बागेश्वर का मानना है, क्या कुछ प्रदीप महाराज का मानना है और क्या महत्व है इस स्थान का। महाराज जी आपके ही बगल में शिष्य रहे हैं महाराज भूमिया सरकार, क्या मानना है? बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, दिन ब दिन लोगों की भीड़ उनके पास पहुंच रही है, लोगों को निदान मिल रहा है समस्याओं का, क्या मानना है आपका? तो वो हरिओम दास जी हैं, तो वास्तव में ये पवित्र भक्त हैं। वो भूमिया सरकार के भक्त हैं। भूमिया सरकार जो है उनको कृपा करते हैं और उनके आधार से ही वो बताते हैं तो लोगों की आत्म शांति मिलती है, लोगों को लाभ मिलता है और कई लोगों के प्रेत बाधाओं के लोग निदान कर रहे हैं। तो हरिओम महाराज जी के पास वास्तविक शक्तियां हैं आपका मानना है? हाँ, देवताओं की कृपा है पूरी उनके ऊपर। लोगों का मानना है बागेश्वर धाम तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हरिओम महाराज भूमिया सरकार पहुंच जाएं, सारे निदान हो जाएंगे। जो भी रोग वोग के तो ददरहुआ धाम देख ही लेते हैं, भूत प्रेत भूमिया सरकार सही कर देते हैं। क्या बात? हाँ, प्रकार बिल्कुल कई ऐसे काम है घटन वो सुलभ कर देते हैं। प्रदीप मिश्रा के बारे में, प्रदीप मिश्रा भी स्वर्ग से पधारे हैं, भगवान ने भेजा प्रदीप मिश्रा को। इतनी भीड़ प्रदीप मिश्रा जैसी बागेश्वर से कोई नहीं जोड़ रहा है। पूरे भारत में यहाँ पहुंच जाते हैं, वहाँ महिलाओं की भारी भीड़ हो जाती है और भक्तों की बहुत भीड़ हो जाती है। तो महाराज जी इस वार्षिक उत्सव पे कुछ हमें बड़ी बड़ी हस्तियां और देखने को मिल सकती हैं ऐसे ही प्रदीप महाराज बागेश्वर धाम और अनुराधाचार्य जी के साथ में? इनका प्रयास करेंगे बुलाने का, जैसे हमें विश्वास है बड़े शंकराचार्य भी आ सकते हैं। आप सुन पा रहे जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, इनका आने का भी है, प्रयास कर रहे हैं, निश्चित नहीं हुआ है लेकिन निश्चित आएंगे। अनुरुद्धाचार्य तो वार्षिक उत्सव पर निश्चित आ रहे हैं, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य को भी बुलाने का
ददरौआ धाम पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है। जरूरी है महाराज का साथ और आपका विश्वास और वह शांति जिसके लिए ददरौआ धाम जाना जाता है। वार्षिक उत्सव पर धूम मचने वाली है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें। आप नीचे दिए गए नंबरों के माध्यम से संपर्क करते रहें, संस्थान को दान करते रहें, जिससे कि भव्य आयोजन हो सके। आपने देखा प्रदीप महाराज का कितना अच्छा आयोजन था। ऐसा ही वार्षिक उत्सव इस बार भी हो सके और अच्छा यज्ञ हो सके और अच्छे से गौओं की सेवा हो सके। धन्यवाद।